यूपी के रामपुर जिले के अनुवा गांव में भारी दहशत का माहौल है। दहशत का आलम ऐसा है कि लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहे। डर के मारे पूरे गांव वालों के होश उड़ गए हैं। लोगों की डर की वजह कथित तौर पर आईएसआईएस की वो 4 चिट्ठियां हैं जो इस गांव के ही कुलदीप सिंह के घर के बाहर रखी गई थी। करीब 1 सप्ताह पहले मिली ये चिट्ठी 5 लोगों के नाम लिखी गई थी, जिसमें 4 परिवार के 5 लोगों को मारने की धमकी दी गई। और इतना ही नहीं, 5 लोगों के अलावा पूरे गांव के लोगों को सरीन गैस से मारने की धमकी दी गई। चिट्ठी मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखी गई और उसमें कुछ पंक्तियां उर्दू में भी हैं। और इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि जिस कुलदीप सिंह के घर के बाहर यह चिट्ठी रखी गई थी, उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 4 पुलिसकर्मी अभी भी उनके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं और धमकी मिलने के बाद इस गांव की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी यहां डेरा डाले हुए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह चिट्ठी गांव में कैसे पहुंची, इसे कौन लेकर आया। जिले के एसपी अशोक कुमार सिंह ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है कि गांव वालों को जो चिट्ठी मिली है उस पर आईसिस लिखा हुआ है। यह काफी गंभीर मामला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईसिस की भला इस गांव के लोगों से किस तरह की क्या दुश्मनी हो सकती है। हमने भी इस बात को समझने के लिए कई मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला तो पता चला कि पूरे गांव वालों को यह धमकी एक शख्स की वजह से मिली है जो विदेश में रहता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलदीप के घर के बाहर जो चिट्ठी मिली थी उसमें लिखा था, तुम्हारे परिवार या तुम्हारे गांव का कोई एक शख्स विदेश में है, उसके पास भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ या आईबी के दिए हुए पेन ड्राइव और मैप रखे हैं। वो हमें किसी भी हाल में चाहिए, नहीं तो गांव का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिट्ठी में आगे यह भी लिखा हुआ है कि जिस शख्स के पास वो मैप और पेन ड्राइव है वो 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह को देने का प्लान बना रहा है। वो शख्स जिन अधिकारियों के साथ मिलकर अमित शाह से मिलने वाला है, हमने उन्हें भी खरीद लिया है। चिट्ठी में लिखा गया है वो शख्स भूल रहा है कि भारत में मंत्री अधिकारी ही नहीं, यहां तक कि जज भी बिक जाते हैं, लेकिन वो आदमी अमित शाह तक पहुंचना चाहता है और यदि ऐसा होता है तो फिर इस गांव में कोई नहीं बचेगा। चिट्ठी में यह भी साफ लिखा हुआ है कि सरीन गैस को गांव पहुंचा दिया गया है और पूरे गांव वालों पर हमारी नजर है। धमकी में गांव वालों को 10 अगस्त तक की मियाद दी गई है। जाहिर है ऐसी चिट्ठी पढ़कर गांव वालों को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो जाती है। लोग भयभीत हैं और घरों से बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लोगों के पालतू जानवर भी चारे के बिना बेहाल हो रहे हैं, लेकिन लोग डर के मारे जानवरों के लिए चारा लाने तक नहीं जा रहे हैं। हालांकि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि धमकी वाली चिट्ठी में किसी शख्स के विदेश में होने की बात की गई, लेकिन अब तक की जांच के मुताबिक इस गांव का एक भी आदमी विदेश में नहीं रहता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सरीन गैस क्या चीज है, तो आपको ये बता दें कि ये एक बेहद खतरनाक गैस है जिससे मिनटों में लोगों की मौत हो जाती है। अब जानिए कि पूरे गांव वालों को जान से मारने की धमकी देने वाला ये आईएसआईएस संगठन है क्या। तो आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या इस्लामिक स्टेट एक खूंखार आतंकवादी संगठन है और यह पूरी दुनिया में आतंक और दहशत का पर्याय बन गया है। इस आतंकी संगठन के पास आधुनिक तरीकों से लैस हथियार है जिसके बल पर वो दुनिया में दहशत फैलाने की कोशिश करता है। यह बताया जाता है कि इराक में सद्दाम हुसैन की मौत के बाद 2011 में जब अमेरिकी सेना इराक छोड़कर गई तो इराक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहां छोटे मोटे कई गुट अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ने लगे और उन्हीं में से एक गुट का नेता था अल कायदा का इराक में चीफ अबू बकर अल बगदादी। 2011 में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही बगदादी ने अल कायदा इराक का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी आईएसआईएस रख लिया। आईएसआईएस कई बार भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान कर चुका है और इस आतंकी संगठन की योजना अब इराक और सीरिया से बाहर निकलकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अन्य एशियाई देशों में भी अपना खौफ बरपाने की है। आईएसआईएस की ओर से यह धमकी यहां पर दी गई है। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।